नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 7 विषय हिंदी, हिंद देश के निवासी, इकाई 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 29 पर ये जो कविता है, बराबर, इस कविता में विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। आपको पता है कि हमारे देश में कई सारे राज्य और सभी राज्यों में उसकी वेशभूषा में, बोली में, खान पान में, रहन सहन में, सब में विविधता है, फिर भी हमारा देश एक है। साथ ही विकास और शक्ति का परिचायक भी है। हमारे देश का विकास भी हो रहा है और हमारा देश शक्तिशाली भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। यहाँ विविध दृष्टांत दिए गए हैं, माने उदाहरण दिए गए हैं, जिनके द्वारा यहाँ बताया गया है कि भारत में एकता है, कि विविधता में भी भारत एक होकर आज रह रहा है और दुश्मनों का सामना कर रहा है। तो पहले हम इस काव्य का पूरा राग सीख लेते हैं और आपको भी इस कविता को कंठस्थ करना है। कंठस्थ माने पाकी करवी, कंठस्थ करना है और इसका राग सीखना है। तो चलो बच्चों, पहले इस कविता का राग सीख लेते हैं। शाळाओमा इकाई 5 हिंद देश के निवासी, कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है।
सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये? इसका राग सुंदर लगा ना? तो आप भी इस कविता को गाने का पूरा प्रयत्न करिएगा। बराबर है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, अर्थात हिंद देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग एक ही है, भले उसके वेश, भाषा, रूप, रंग अलग अलग क्यों ना हो, वो देखने में, दिखने में अलग हो, उसके जो भाषा है, बोलने की भाषा, वो भी क्यों ना अलग हो, वे जो पहनते हैं वे कपड़े वे भी अलग हो, पर वे सब एक है। इस बात को समझाने के लिए कवि यहाँ कहते हैं कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला महक है। अर्थात एक माला अलग अलग फूलों के गूंथने पर एक सुंदर सी माला बन जाती है। तो सुंदर सी माला बनती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, तब वो सुंदर माला बनती है। जिस प्रकार कोयल की कूक प्यारी होती है, पपीहे की टेर आवाज़ प्यारी होती है, और बुलबुल भी कितना सुंदर गाती है, तो यह राग सभी के एक ही है, सभी का एक प्रेम का राग है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, यहाँ नदियों के नाम दिए गए कि ये सारी नदियाँ अंत में जाके किस में मिलती हैं? सागर में मिलती है। कोई भी नदी कहाँ से क्यों ना बहती हो, भले वो अलग अलग नाम से है, पर वो सब अंत में जाकर सभी नदियाँ सागर में मिलती हैं। बराबर है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। हर एक धर्म अलग अलग है, कोई जैन धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैन है, अनेक धर्म है, पर हर एक धर्म का सार तो एक ही है। सबके अलग अलग पंथ है, निराले है, अनोखे पंथ है, सबके पंथ माने रास्ते, सबके रास्ते अलग अलग है, पर सबकी मंजिल तो एक ही है कि ईश्वर की प्राप्ति करना। कोई भी धर्म क्यों ना हो, उसके रास्ते क्यों ना अलग अलग हो, पर उसकी मंजिल तो हमेशा एक ही रहेगी, ईश्वर की प्राप्ति। इस प्रकार यहाँ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा कवि ने भारत की एकता का दर्शन कराया है। आपको अपनी फेयर बुक में ये पूरा काव्य लिखना है, इसका राग सीखना है, और शब्दार्थ। कूक माने कोयल की आवाज़, पपीहा माने एक पक्षी का नाम, टेर माने पपीहे की पुकार, तराना माने गीत, पंथ माने रास्ता, निराला माने अनूठा, मंजिल माने ध्येय। ये शब्दार्थ और काव्य आपको आपकी फेयर बुक में लिख लेने हैं। बराबर। आगे की वीडियो में अब हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। बाय बाय।